हेलो फ्रेंड्स, क्या मारुति की गाड़ियाँ इतनी खराब है? सो लेट्स डिप इनटू इट। वेल, टू आंसर दिस टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यस। मारुति की हमेशा ही क्वालिटी इश्यूज रहा है। आप अगर गाड़ियाँ ले जैसे एल्टो, सिलेरियो, वैगनर, एस्प्रेसो, स्विफ्ट, जो इस अगस्त मंथ में हाईएस्ट सेलिंग कर रहा है, वो ग्लोबल एनकैप में सिर्फ 2 रेटिंग मिला है उनको। फिर डिज़ायर, इनफैक्ट नेक्सा में अगर जाए तो सियाज, इन सभी में कुछ ना कुछ क्वालिटी इश्यूज रहा है। मारुति हमें हमेशा ही अपने क्वालिटी इश्यूज के लिए जाना जाता है। हाँ, दे मेक कॉस्ट इफेक्टिव कार्स, बट जो आप पैसा दे रहे हो और जो आप सर्विस या जो आप प्रोडक्ट में क्वालिटी आप पाते हो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और मारुति की जो सर्विस है वो कुछ एट द प्रेजेंट सिनेरियो कुछ खास नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक डीलर में काम करता हूँ, तो आई नो व्हाट मारुति डज। उनमें पार्ट शेयरिंग बहुत होता है। मैं सर्विस में बाद में आऊँगा, पहले प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं। एक्सेप्ट फॉर इग्निस, विटारा ब्रेजा एंड एस क्रॉस, इन प्रोडक्ट्स के अलावा एक भी प्रोडक्ट मारुति का ऐसा नहीं है जिसमें क्वालिटी इश्यूज नहीं है। आप 4 लाख 5 लाख की गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, पर आप जो क्वालिटी मिलनी चाहिए वो आपको 1.5 लाख के आसपास भी नहीं दे रहा है। मारुति मेक्स सम ऑफ द वर्स्ट कार्स इन इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। इसीलिए तो ओमनी को उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, इनफैक्ट KTN को डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि दे कैन नॉट मीट द अपकमिंग सेफ्टी नॉर्म्स। अगर क्वालिटी इशू जैसे आप इंटीरियर को ले लीजिए, एक्सटीरियर को ले लीजिए, दे हैव अ ह्यूज क्वालिटी डिफरेंस। इंटीरियर्स का पैनल्स फिट एंड फिनिश ठीक नहीं रहता है। अगर आप एक्सटर्नल बॉडी पैनल पे जाइए तो यू विल फाइंड ह्यूज गैप्स और इनकंसिस्टेंट गैप्स। ये हमेशा ही मारुति के साथ रहा है कि वो दे मेक सम ऑफ द वर्स्ट कार्स एंड लेस सेफ्टी कार्स इन इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। जो प्लास्टिक्स इंटीरियर में यूज़ किया जाता है, सो दे आर ऑफ चीप क्वालिटी। आप खुद फील कर सकते हो कि दे आर ऑफ चीप क्वालिटी। अगर मैं सर्विस के ओर आऊँ तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि दे डू पार्ट शेयरिंग। एक ही इंजन कई गाड़ियों में यूज़ होता है, जैसे कि आप पकड़ लीजिए K10B इंजन। K10B इंजन आपको वैगनआर में यूज़ होता है, K10 में जो पहले आता था उसमें यूज़ होता था। उसके बाद एस्प्रेसो में वही इंजन है, सिलेरियो में वही इंजन है। इनफैक्ट जो ब्रेक कैलिपर्स होता है उनमें एल्टो से लेकर के अप टिल डिज़ायर तक सेम ब्रेक कैलिपर्स, सेम ब्रेक लाइनर, सेम आपका ब्रेक का बूस्टर्स सब सेम रहता है। इनफैक्ट अगर डिज़ायर और स्विफ्ट का अगर आप गियरबॉक्स एक्सचेंज भी करते हैं, सो इट विल फिट इजीली, इट विल वर्क इजीली। सो दे डू हाई अमाउंट ऑफ पार्ट शेयरिंग, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका पार्ट्स के कॉस्ट कम है। अब अगर आप वही ब्रेक अगर एल्टो के लिए खरीदते हैं तो 800 में आता है, सेम ब्रेक वैगनआर के लिए 1100, सेम ब्रेक स्विफ्ट के लिए 1200 और सेम डिज़ायर के लिए 1800। पर इन सभी में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, सेम। और मारुति की सर्विस कॉस्ट कुछ खास नहीं है या कुछ कम नहीं है। आपका मिनिमम अगर एल्टो में भी आजकल 4 to 5,000 का मिनिमम सर्विस कॉस्ट आता है। वहीं अगर आप फोर्ड में देखें तो फोर्ड में आपको इको स्पोर्ट्स में आपको 4 to 5,000 में हो जाता है। जो इको स्पोर्ट्स 8 लाख का आता है और अल्ट्रो सिर्फ ऑन रोड 4 लाख का आता है, तो इन दोनों में सर्विस कॉस्ट सेम है और सर्विस क्वालिटी भी फोर्ड में ज़्यादा बेहतर है देन इन मारुति। एक चीज़ मारुति का क्या है कि पहले मारुति ट्रेनिंग दिया करते थे हर एक मेंबर को, जो डीलरशिप में जो भी टेक्नीशियंस रहते हैं इन सभी को ट्रेनिंग पर्सनली दिया करते थे। और आजकल उन्होंने क्या है कि सिर्फ एक ही बंदे को ट्रेनिंग देते हैं एंड उसका जिम्मेदारी बनता है कि हर आदमी को वो ट्रेनिंग दे जो डीलर में है। पर वो उन लोगों ने इन दैट वे दे सेव इन ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग, बट
द थिंग इज क्वालिटी डिटोरिएट होता है। जो बंदा सिर्फ काम करने के लिए आता है, उसको अगर आप उसको अगर सिखाने के लिए भी भेजोगे, उसको भी गाड़ी भी ठीक करना होगा, उसको सिखाना भी होगा, ही इज़ नॉट अ ट्रेनर, ही इज़ अ टेक्नीशियन। तो ये मारुति ने ये आजकल स्टार्ट कर दिया कि एक ही बंदे को ट्रेनिंग देंगे। इससे क्या होता है कि मारुति का कॉस्ट सेविंग होता है, पर उससे क्या क्वालिटी डिटेरियोरेट होता है। आप लोग जो भी मारुति यूज़र्स हैं, इनफैक्ट मेरे पास भी वैगनआर है, तो आप जब भी किसी के टेक्नीशियंस के पास जाएंगे, अपने प्रॉब्लम्स बोलेंगे, तो उन लोग को पहले बार में उन लोग को आता ही नहीं है। उनको यू हैव टू गो रिपीटेडली टू एंड टेल देम कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। इसका मेन रीज़न है कि लैक ऑफ ट्रेनिंग। आजकल मारुति वो लेवल का ट्रेनिंग नहीं देते थे जो पहले दिया करते थे। और मारुति का एक मोनोपोली भी है कि वो दे आर द हाईएस्ट सेलिंग। सो अगर आपका गाड़ी ज़्यादा बिकता है तो आपके सर्विस सेंटर्स में भी ज़्यादा गाड़ियाँ आएंगे। तो उन लोग का क्या है, एक कस्टमर चला भी जाए तो इट डजंट मैटर फॉर देम, इनफैक्ट फॉर डीलरशिप ऑल्सो। और आजकल ये चल रहा है ट्रेंड मारुति के डीलर्स में कि आप लोगों को स्पेयर पार्ट्स सेल करना, स्पेयर पार्ट्स के ऊपर टारगेट रहता है कि आपको इतना स्पेयर पार्ट्स मंथली में सेल करना ही होगा। अगर आप मारुति के वर्कशॉप में जाएं, अगर कुछ पार्ट ख़राब भी नहीं हुआ तो दे सर्विस एडवाइजर विल टेल कि सर आपका ये पार्ट ख़राब हो गया, प्लीज चेंज कर दीजिए। दैट वे दे आर मेकिंग ह्यूज मनी, पर आपको वो प्रोडक्ट नहीं दे रहा है। जो आप पैसा जो खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर आपको उतना क्वालिटी नहीं मिल रहा है, और इनफैक्ट सर्विस भी नहीं मिल रहा है। अगर फोर्ड में देखें या वॉक्सवैगन में आपको ज़्यादा पैसा लेता है, पर यू गेट क्वालिटी वर्क्स। फोर्ड में भी यू गेट क्वालिटी वर्क्स एट अ वेरी लो प्राइस, पर वो आजकल मारुति में नहीं है। मारुति चल रहा है ओनली बिकॉज ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। पहले मारुति ईथरनेक ने जो लेगेसी क्रिएट करके गया था, जिप्सी ने जो लेगेसी क्रिएट करके गया था, ओमनी ने जो लेगेसी क्रिएट करके गया था, उसी के भरोसे मारुति आज भी जिंदा है। और मारुति का ये भी है कि मोस्ट ऑफ द बायर्स आर फर्स्ट टाइम बायर्स, तो पहले बार गाड़ी खरीदने वाले हैं। मोस्ट ऑफ देम दे डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव। तो इसके लिए क्या है कि मारुति की जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वही चलाते हैं, वही उनके गुणगान गाते हैं, एंड जो फर्स्ट टाइम बायर्स है उनको लगता है हाँ सही है। एंड अगर वैगनआर ज़्यादा बिकता है क्योंकि बिकॉज ऑफ हेडरूम, और तो नया कस्टमर को लगता है कि हाँ बढ़िया हेडरूम है तो गाड़ी भी बढ़िया होगा। एंड आजकल उन्होंने वाइड स्प्रेड कर दिया है, थोड़ा विड्थ बढ़ा दिया है, तो उनको लगता है हाँ स्पेशियस गाड़ी है वैगनआर, तो ख़रीद लेते हैं। पर एक्चुअली अगर आप चलाएंगे, जैसे 1 लीटर अगर वैगनआर चलाते हो तो आपको ऐसा लगेगा गाड़ी में कुछ भी नहीं है। वही अगर आप टाटा की एंट्री लेवल गाड़ी टियागो देखें तो ये टियागो स्विफ्ट से भी ऊपर वाला गाड़ी है। अगर एंट्री लेवल टियागो चलाए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एल्ट्रोस, क्योंकि एल्ट्रोस में बहुत प्रॉब्लम है, ये तो एक्सेप्ट करना ही होगा। पर अगर टियागो चलाए वो, फिर उसके बाद अगर स्विफ्ट चलाए, आपको क्लियर डिफरेंस मिलेगा। स्विफ्ट आप 6-7 लाख की स्विफ्ट और ये 5 लाख की टियागो में बहुत डिफरेंस है। टियागो स्विफ्ट को आराम से टक्कर दे सकते हैं। सो टू कंक्लूड, मारुति का वो क्वालिटी नहीं रहा जो मारुति ईथरनेक में था, ओमनी में था, जिप्सी। मारुति का सिर्फ आजकल एक ही फंडा है कि पैसा कमाओ। दे आर नॉट गिविंग यू द क्वालिटी। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि हाँ, मारुति की प्रोडक्ट्स वाकई में ख़राब है, एक्सेप्ट इग्निस, एस-क्रॉस और विटारा ब्रेजा भी कंपेरेटिवली ठीक ही है, नॉट लाइक एस-क्रॉस, बट और मारुति के हिसाब से बहुत बढ़िया है। सो इन तीनों प्रोडक्ट्स के अलावा बाकी गाड़ी एक भी क्वालिटी, इस सब में क्वालिटी इश्यूज। इग्निस सबसे बढ़िया, इन तीनों में से इग्निस का बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, पर पता नहीं कि लोग इतना इग्निस नहीं खरीदते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स लुक। बट इग्निस ही ऐसे प्रोडक्ट है मारुति के एंटर लाइनअप में जो टियागो की सेफ्टी को टक्कर दे सकता है। इसी के साथ आई लाइक टू कंक्लूड। थैंक यू।